जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें हम चैप्टर नंबर 12 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 12 में जो हमारा टॉपिक है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीगन्स मेथड, ये हमने पढ़ना है। इसमें स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो फाइंड करना है। ये टॉपिक जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो यूज़ टू होते हैं। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं आपको आज तफसील से बताऊंगी कि इस टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है किस तरीके से फाइंड करना है मिलीगन्स मेथड को यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो भी मेरी नई फ्रेश वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। और इसको आपने अच्छी तरह समझना है, एंड तक देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक साइंटिस्ट हैं आर ए मिलीगन्स, उनका हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे उनका मेथड कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है फाइंड किया। उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी। ये आपको जो इसमें डायग्राम नज़र आ रही है इसको आप देखें ज़रा गौर से। इसमें आपको एक ग्लास का एक चैम्बर सा नज़र आ रहा है, ठीक है, एक कंटेनर है और कंटेनर जिसको यहाँ पे सी से शो किया हुआ है, सी लिखा हुआ है ना ऊपर लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में, तो सी का मतलब कंटेनर है। और इसको हमने कंटेनर के अंदर सारा हमने सेटअप इसलिए रखा है ताकि इसकी जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे उनकी जो मोशन है वो एयर की वजह से या डिफरेंट कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हमने इसको अलग से कंटेनर के अंदर रखा है ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आए। इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे एस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एस जो है क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। इसमें से लाइट जो है वो निकल रही है और आगे हमने लेंस यूज़ किया हुआ है, कन्वेक्स लेंस। इसमें से लाइट गुजरने के बाद लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है, यानी इकट्ठी हो रही है, एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। और इस हम लाइट को हम यूज़ करेंगे इस ड्रॉपलेट को देखने के लिए ताकि इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है हमें ईजिली नज़र आए, ठीक है। और ये जो कंटेनर है इसके दोनों साइड्स पे आपको W1 एंड W2 लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये दोनों विंडोज़ हैं और लेफ्ट वाली जो विंडो W1 है वहाँ से लाइट जो है वो एंटर हो रही है और जो W2 है यहाँ से इस साइड पे हमने बैटरी जो है कनेक्ट की हुई है, ठीक है। आपको दो प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आ रही हैं बैटरी की, और हमने इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है वो अप्लाई किया हुआ है। और इस कंटेनर के सेंटर में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर M लिखा हुआ है। M क्या है? माइक्रोस्कोप है जिसकी मदद से हमने सारा प्रोसेस जो है वो देखना है बारीकी से, तफसील से जो है हमने सारा इसका स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, हमने इसको किस तरीके से हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स करने हैं। और आपको एक P लेफ़्ट साइड पे P एंड P प्राइम जो है लिखा हुआ आ रहा है। ये अपर प्लेट जो है P है पॉजिटिव प्लेट, और जो लोअर प्लेट है P प्राइम या P डैश कह लें, ये लोअर प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये दो प्लेट्स हैं और दोनों जो है वो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जस्ट लाइक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जिस तरह कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और उनके दरमियान में ज़रा अपर प्लेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड होती हैं एट द नेगेटिव प्लेट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इसके वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, मतलब हम जो राइट साइड पे जो W2 है इसके साथ जो बैटरी लगी हुई है इसकी यहाँ पे V लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम बैटरी की जो वैल्यू है उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और अपर प्लेट जो है P, इसमें आपको एक होल नज़र आ रहा है, H लिखा हुआ है इसके ऊपर। H जो है यूज फॉर होल, ठीक है, एक सुराख है जिसमें से ड्रॉपलेट्स से नीचे आना है। आपको सेंटर में एक ड्रॉपलेट भी नज़र आ रहा है जिसके साथ D लिखा हुआ है, वो एक छोटा सा ड्रॉपलेट है। एक्चुअली इसमें हम ऑयल के ड्रॉपलेट यूज़ कर रहे हैं। ऊपर आपको एक ऑटोमाइज़र नज़र आ रहा है जिसके ऊपर A लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटोमाइज़र के अंदर से हमने स्प्रे की फॉर्म में ऑयल जो है, ऑयल के बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर हम स्प्रे करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि परफ्यूम को आप बटन प्रेस करते हैं तो उसकी भी परफ्यूम के डिफरेंट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इर्द गिर्द जो है वो फैल जाते हैं, एयर के अंदर स्प्रे होते हैं। तो यहाँ पर भी बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स हैं जो कि आपने एटोमाइज़र की मदद से इस कंटेनर के अंदर स्प्रे किए। जब वो ड्रॉपलेट्स एटोमाइज़र से बाहर निकल के आ रहे हैं तो अंदर से वो ड्यू टू फ्रिक्शन उनके ऊपर एक चार्ज जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो चार्ज जो है वो आ जाता है तो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स वाले चार्ज जो होंगे। तो हमने देखा कि ये चार्ज जो है वो कहाँ से आता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। जब वो ड्रॉपलेट जो है इसकी एटोमाइज़र की जो नोज़ल है उसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं तो नोज़ल की जो इंटरनल वॉल्स हैं उसके साथ रगड़ खा के ड्यू टू फ्रिक्शन जो है इनके ऊपर चार्ज जो है वो आ जाता है। अब जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिरेंगे और कुछ ड्रॉपलेट जो हैं इसमें जो अपर प्लेट P है उसके जो होल है उसमें से भी निकल के नीचे आएंगे।
जब वो ड्रॉपलेट जो है इसके अंदर से आएंगे तो हमने इसका इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल वी है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और जो इस ड्रॉपलेट का वेट है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, पी डैश वो हमने रखी हुई है, कंटेनर्स ली है, और हमने इसको एयर के डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हमने जो है वो उसके अंदर कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। और हम इसके अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का E=V/D, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, और एटोमाइज़र का इसमें तस्करा है, इसको हमने ए से शो किया हुआ है। ऑयल ड्रॉपलेट जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, और फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज जो है वो आ रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वो FE से हम शो कर रहे हैं, F=QE, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके ऊपर ड्रॉपलेट के ऊपर FG से शो कर रहे हैं, F=mg। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो ड्रॉपलेट जो है वो प्लेट्स के दरमियान में आएगा तो हमने इस तरीके से सेटिंग करनी है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स FE है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स FG है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएँ। ठीक है, यानी FE और FG दोनों इक्वल हो जाएंगे, और QE=mg। ठीक है, जैसे हमें आपको यहाँ पे डायग्राम पे नज़र आ रही है, ड्रॉपलेट है ऑयल का, और इसमें आप देख सकते हैं कि FE जो है वो इसमें अपवर्ड एक्ट कर रही है, और जो FG है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट इक्वल है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो इनको कैंसिल आउट करने का ये फ़ायदा होगा कि हमने इनको इसलिए इक्वल किया है ताकि, और ये कैंसिल हो रही हैं ताकि जो ड्रॉपलेट है वो दरमियान में स्टेशनरी हो जाए, नीचे ना गिरे। तो हम उसको जो हमने इस दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है। ठीक है, जब ये ड्रॉपलेट जो है जब जैसे ही स्टेशनरी होगा, नीचे गिरना बंद हो जाएगा, तो उस वक्त हमने इनकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने जो अप्लाई की हुई है वो हम फाइंड करेंगे इसमें QE फार्मूले की मदद से, और जो FG है इसका वेट हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम दोनों को इक्वल रखेंगे, Q=mg। यहाँ से अगर आप E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो आ रहा है mg/Q। पहले हम क्या करते हैं, E की वैल्यू जो है पुट करते हैं। E की वैल्यू अपने फार्मूले में पड़ी हुई है पीछे, E=V/D। ठीक है, तो हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में QE की जगह E की जगह पे आपने V/D पुट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास QV/D=mg। ठीक है, यहाँ से आप Q का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास, D को आप राइट पे लेके जाएंगे तो mg/D/V। तो ये फार्मूला एक है हमारे पास जिसकी मदद से हम चार्ज जो है फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला भी आप लोगों ने याद कर दें क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अक्सर ये फार्मूला भी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें m जो है वो ड्रॉपलेट की मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, और d जो है प्लेट्स के दरमियान जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग है, v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, v स्पीड नहीं है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपने यूज़ करना है। अब इस फार्मूले में आप देखें कि g की वैल्यू फिक्स है, हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हमें पता है कि हमने कितनी d की वैल्यू रखी है, स्पेसिंग जो है बिटवीन प्लेट्स हमने कितनी रखी है वो हमें पता है, जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं v वो हमें पता है। जस्ट हमें इसमें क्या चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत है, मास m। ठीक है, तो m हमने मास जो है हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है बिटवीन द प्लेट्स उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब वो नीचे गिरेगा तो एयर की अपवर्ड फोर्स जो थ्रस्ट फोर्स है वो उसकी वजह से जो है वो उसको अपवर्ड फोर्स और वेट फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये F=6π/η/RV, तो ये फोर्स जो है और जो वेट फोर्स दोनों इक्वल होगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और रिजल्टेंट नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो ड्रॉपलेट जब नीचे फॉल कर रहा होगा तो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी और मिनिमम होगी। उस वक्त उसकी जो स्पीड होगी उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आप लोग स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपने इन दोनों को इक्वल करना है, 6π/RVT=mg। ठीक है, अब इसमें m जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से m मास जो है इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो भी ऑयल ड्रॉपलेट हम यूज़ कर रहे हैं, रो जो है वो इसकी डेंसिटी है, और जो ड्रॉपलेट है उसका जो वॉल्यूम है वो क्योंकि वो स्फेरिकल फॉर्म में है तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 4/3πr³। तो हमने वॉल्यूम को और डेंसिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है तो मास का एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे m की वैल्यू को 4/3πr³ इंटू रो। ऊपर वाली क्वेश्चन में m की जगह पे ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे, साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आएगा 4/3πr³ रो इंटू g विल बी इक्वल टू 6π/RVT। ठीक है, तो
तो इस एक्सप्रेशन से हम आर स्क्वायर का जो है एक्सप्रेशन निकालेंगे। लेफ्ट साइड पे आर क्यूब है, राइट साइड पे सिंपल आर है। एक आर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आर स्क्वायर बचेगा और 4 और 6 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टू पे डिवाइड होंगे और जो नीचे वाला 3 है वो भी राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आर स्क्वायर का आएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। इसमें 9/2 तो कांस्टेंट है, ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और वो हर जो मीडियम होता है उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी यहाँ पे हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ईटा की फिक्स वैल्यू होगी। और वी टी हम यहाँ पे वी टी जो है टर्मिनल स्पीड है और रो जो है इसमें डेंसिटी है उस ऑयल की, और जी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है हम इसकी वी टी स्पीड फाइंड कर लेंगे इसकी। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके हमने इसमें मास वाले एक्सप्रेशन में आर की जो वैल्यू है पुट करनी है, तो इसी से हम मास फाइंड कर लेंगे। और मास फाइंड करके हम जो है ये वाला फार्मूला हमारे पास था चार्ज का, Q इज इक्वल टू mg/d/v। इसमें जस्ट मास हमारे लिए अननोन थी, तो हम मास फाइंड करके इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम चार्ज जो है फाइंड कर सकते हैं। तो मिल्कन जो था साइंटिस्ट, उसने डिफरेंट ड्रॉपलेट्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया और हर ड्रॉपलेट के लिए उसने मास की वैल्यू फाइंड की। तो उसने देखा कि तमाम ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो एक मखसूस मैग्नीट्यूड का मल्टीपल है। मतलब जो मिनिमम चार्ज की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.6 × -19 कूलम। ठीक है, और जो बाकी ड्रॉपलेट्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो इस मैग्नीट्यूड का इंटेग्रल मल्टीपल है, यानी 1.6 × -19 का इंटेग्रल मल्टीपल है। ठीक है, तो इंटेग्रल मल्टीपल क्या होता है, मतलब इंटीजर्स से निकला ना इंटेग्रल, मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, इस तरीके से वो मल्टीपल है बाकी तमाम ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज। एक आध ड्रॉपलेट ऐसा होगा जिसके ऊपर चार्ज जो है वो मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू जो है वो ये आ रही है 1.6 × -19 कूलम, और बाकी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो इस वैल्यू का मल्टीपल होगी, चाहे 2 टाइम 3 टाइम एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए उसने जो है उसने कंक्लूड किया कि जो मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो एक्चुअली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इस तरीके से मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट की मदद से चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसने फाइंड किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आपने इसमें जो इसकी डायग्राम है वो आपने तफसील से बनानी है, ये भी आपने बनानी है डायग्राम। ठीक है, और जो ये डायग्राम है इसकी भी आप प्रैक्टिस करें और इसको आप अच्छी तरह बनाएं। एक एक चीज़ को आपने लेबल करना है कि ये सी क्या है, एम क्या है, ए क्या है, एस क्या है, पी क्या है, एच क्या है, डी क्या है, W1 W2 हर एक को मेंशन करना है और डायग्राम की अपनी प्रैक्टिस करनी है, तफसील से बनानी है। तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स ये आप अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर आ जाता होता है और आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है और बिल्कुल भी आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी इसमें। ये फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा है Q इज इक्वल टू mg/d/v। इस फार्मूले की मदद से हमने इस न्यूमेरिकल जो एग्जांपल दी हुई है इसको भी हम देखते हैं कि क्या है इसमें उन्होंने कहा कि इन मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट एंड ऑयल ड्रॉपलेट ऑफ मास 4.9 × -15 किलोग्राम इज बैलेंस्ड एंड हेल्ड स्टेशनरी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। मतलब इसमें मास दी हुई है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 750 वोल्ट्स एंड स्पेसिंग दी हुई है D 5 मिलीमीटर, जिसको आप लिखेंगे 5 × 10⁻³ ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, और जी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 फिक्स होती है। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं एम वी और डी को फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, एम डी और वी, और जी की वैल्यू फिक्स है। तो आपने इसमें तमाम वैल्यूज पुट करके सिंपल क्यू का एक्सप्रेशन जो है आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल जो है एग्जाम्पल नहीं है ये वाली। ठीक है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स ही आए, बल्कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी लाजमी आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल्स आप लोग ज़रूर किया करें। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को बार बार सुनें और इस टॉपिक को बुक से भी बार बार पढ़ें ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आ रहा हो तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछें। ठीक है, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू वेरी मच।